हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल अकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको संविधान के अंदर जो समितियों का गठन किया गया है उनके बारे में बताऊंगा और इन समितियों के क्या कार्य हैं उनके बारे में बताऊंगा और इनका गठन कब हुआ इनके बारे में बताऊंगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगती है आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट के अंदर दोस्तों बताइए कि ये गलती है, तो हम उसको सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, समितियां। सबसे पहले जो समिति आती है दोस्तों वो आती है लोक लेखा समिति। दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो संविधान के अंदर स्थायी समितियां होती हैं, स्थायी समितियों के बारे में पढ़ेंगे और इनका गठन क्यों किया गया था, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो समिति आती है वो महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे गए हैं, इसलिए मैं आज आपको इन समितियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहली जो समिति आती है दोस्तों वो है हमारे पास लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति दोस्तों इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोलते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है आपको, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोलते हैं। तो लोक लेखा समिति जो है इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, पहली बात ये आती है। तो गठन जो है इसका वो ये जो क्वेश्चन है एक बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था कि लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था और किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो इस बात को आप याद रखना है। 1999 के अंदर 1919 के अंदर इसका गठन 99 जो अधिनियम था उसके तहत 1921 के अंदर 1921 के अंदर क्या है इसका गठन किया गया था। इस बात को आप याद रखना है कि लोक लेखा जो समिति थी उसका गठन जो 1919 का अधिनियम था उसके तहत 1921 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है गठन कर दिया गया। अब इसके अंदर सदस्य कितने थे, तो सदस्य की बात जो आती है तो सदस्य अभी हैं जो वो कितने हैं, तो 22 सदस्य हैं दोस्तों। 22 सदस्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों इस बात को आप याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं दोस्तों, 22 में से 15 कहां से आते हैं, लोकसभा में, लोकसभा से आते हैं। और राज्यसभा से कितने आएंगे, फिर आपको पता होगा राज्यसभा से जब कुल सदस्य 22 थे और लोकसभा से कितने आए 15 सदस्य है, राज्यसभा से कितने आएंगे फिर 7 सदस्य है। दोस्तों जो इनका अनुपात होता है, रेशो होता है, वो 2:1 का रेशो रहता है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के बीच। इस बात का याद रखना है, चाहे वह कोई भी कमेटी हो, इस बात को याद रखना है। अब दोस्तों जब इनका अध्यक्ष होते हैं उनका जो अध्यक्ष होता है वो 1967 तक जो था वो पक्ष का अध्यक्ष होता था दोस्तों। जिस भी पार्टी की सरकार है उसी का क्या होता था, अध्यक्ष होता था इसके अंदर। परंतु 1967 के बाद क्या कर दिया गया, इसको बदल दिया गया और विपक्ष का जो नेता होता है वो क्या होता है, इस कमेटी का अध्यक्ष होता है। इस बात को याद रखना है। 1967 के अंदर क्या कर दिया गया था, इसको बदल दिया गया था, तो इस बात को याद रखना है। तो 1960 में विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। 1960 के बाद ये नियम लागू हुआ था। अब क्या है दोस्तों, अब बात आती है कि जो वर्तमान के अंदर इनके अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो इनके जो वर्तमान के अंदर अध्यक्ष हैं वो हैं
वर्तमान में अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। ठीक है दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी क्या है, इनके अध्यक्ष है। और ये कौन है, और ये कांग्रेस के एक नेता है, विपक्ष के हैं दोस्तों, इस बात को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अध्यक्ष का जो पद है वो कौन चुनता है, इस बात को आप ध्यान से सुनना है कि जो अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के, उनको कौन नियुक्त कर सकता है, तो वो करते हैं दोस्तों जो लोकसभा के अंदर अध्यक्ष होते हैं, वो इनको अपॉइंटमेंट करते हैं। तो नियुक्ति कौन करते हैं इनकी, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब लोकसभा का अध्यक्ष इनको अपॉइंटमेंट कर देते हैं, तो ये कितने साल तक अपने इस पद पर रह सकते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना है, चाहे कितनी भी कमेटियां हैं हमारे देश के अंदर, उनका जो कार्यकाल है अध्यक्ष का वो सिर्फ 1 वर्ष का होता है, इस बात को याद रखना है। कार्यकाल, अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष का। अब अध्यक्ष भी चुन लिए गए, कुल सदस्यों की संख्या भी पता लग गई। अब इतना भी पता चल गया कि राज्यसभा से कितने आते हैं, लोकसभा से कितने आते हैं। अब बात आती है दोस्तों के ये लोक लेखा समिति है, इनके क्या कार्य हैं, इसको क्यों बनाया गया, ये प्रश्न उठता है दोस्तों। तो ये प्रश्न हम आपका जरूर क्लियर करेंगे। तो कार्य, सबसे पहले क्या आता है, कार्य जो है दोस्तों, इनके 2 ही कार्य हैं कि जो सरकार धन का व्यय करती है भारत के अंदर, किसी भी मामले में धन का व्यय करती है, तो उसकी जांच करनी किसका काम होगा, लोक लेखा समिति का। और जो भारत के अंदर कैग है, नियंत्रक मालिका प्रेक्षक है, वो जांच अपनी, वो जो रिपोर्ट होती है वो लोकसभा या राज्यसभा में पेश करता है, तो उसकी जांच कौन कर सकती है, लोक लेखा समिति कर सकती है दोस्तों। इस बात का याद रखना है। ये 2 ही काम है इसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो क्या है दोस्तों, सरकार के लेखा जोखा की जांच करना। दूसरी बात क्या है दोस्तों, सीएजी जो नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक होते हैं, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है दोस्तों, जो लोक लेखा समिति होती है उनके 2 ही कार्य हैं। पहला क्या है, सरकार जो भारत के अंदर व्यय करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में व्यय करती है, उसकी जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। और इससे पहले वो नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक होते हैं, वो सरकार के व्ययों का लेखा जोखा लेती है और लोकसभा या राज्यसभा में क्या करते हैं, पेश करते हैं। फिर उसकी जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो लोक लेखा समिति है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोबारा से रिकॉल करते हैं कि क्या है इनके कार्य और कब इनका हुआ गठन। तो 1919 के अंदर क्या हुआ था, 1919 अधिनियम था, उसके अंदर 1921 के अंदर क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था दोस्तों। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 22 सदस्य हैं। लोकसभा से कितने आएंगे, 15 सदस्य। राज्यसभा से कितने आएंगे, 7 सदस्य। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अध्यक्ष की। तो वर्तमान के अंदर इनके अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी, जो कि है कांग्रेस के। तो एक बात आपको याद रखनी है कि 1960 के अंदर दोस्तों, जो इसके पहले 1960 से पहले के जो अध्यक्ष होते थे, वो जो भी राजनीतिक पार्टी होती थी और बहुमत दल होता था, उनका ही नेता होता था। परंतु 1960 के बाद में क्या कर दिया गया, विपक्ष का नेता इसके अंदर अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में जो है अधीर रंजन चौधरी जी हैं। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों,
इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है दोस्तों 1 वर्ष का। अब इनके कार्य क्या है लोक लेखा समिति के? तो कैग की रिपोर्ट की जांच करना और सरकार जो भी व्यय करती है उसकी रिपोर्ट की जांच करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों लोक लेखा समिति आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं दूसरी समिति। पहली समिति आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लोक लेखा समिति के बारे में हमने पढ़ लिया होगा। और अब करते हैं प्राक्कलन समिति। सबसे पहले क्या है दोस्तों, जो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति है ये जुड़वा बहनों के नाम से जानी जाती है। इस बात को आप याद रखना है। तो प्राक्कलन समिति तो जिस तरह से हमने लोक लेखा समिति पढ़ा था उसी तरह से वही पॉइंट रहेंगे। जिस तरह से हमने लोक लेखा समिति पढ़ा था वही पॉइंट इस प्राक्कलन समिति में रहेंगे कि इसका गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, कौन हो सकते हैं, कितना इनका कार्यकाल है। तो देखिए दोस्तों जो इसका गठन हुआ था वो हुआ था 1950 के अंदर हुआ था दोस्तों। इस बात को याद रखना है। और उस समय जो हमारे देश के वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी अध्यक्षता में ये गठन किया गया था। तो इस बात को भी याद रखना है। वित्त मंत्री जॉन मथाई की अध्यक्षता के अंदर ये किया गया था। इस बात को याद रखना है। अब गठन 1950 के अंदर हुआ था। अब बात आती है दोस्तों कुल सदस्य कितने थे। तो उस समय कुल सदस्य जो थे वो थे दोस्तों, जितने लोक लेखा समिति के अंदर थे उससे 8 सदस्य जो हैं वो ज्यादा हैं। तो इसके अंदर कितने हैं? 30 सदस्य कुल होते हैं दोस्तों। और वो सदस्य जो होते हैं वो सिर्फ लोकसभा से आते हैं दोस्तों। इस बात को याद रखना है, ठीक है। क्या 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं। इनमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा से कितने आएंगे? 30 के 30 सदस्य, ठीक है दोस्तों। अब जो अध्यक्ष होते हैं किसके? प्राक्कलन समिति के। तो वो कौन होते हैं और कैसे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं? तो वर्तमान के अंदर दोस्तों जो अध्यक्ष हैं वर्तमान के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो है गिरीश बापट, जो कि कांग्रेस के हैं दोस्तों। इस बात को याद रखना है। कहाँ के हैं? कांग्रेस के। जितने भी सदस्य हैं इसके अध्यक्ष होंगे समितियों के, वो क्या होंगे दोस्तों? लगभग विपक्ष के ही होंगे। जिस तरह से हमारे देश के अंदर बीजेपी की सरकार है तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? कांग्रेस के होंगे या किसी और दल के भी हो सकते हैं। लेकिन केंद्र के जो अंदर जो मंत्री हैं उनमें से कोई भी नहीं होगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट जी हैं। अब क्या है दोस्तों, जो अध्यक्ष होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो अध्यक्ष नियुक्ति, जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति भी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है, मैंने आपको बताया था, 1 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये इतने पॉइंट जो अब तक हमने पढ़े थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्या बात आती है दोस्तों? अब बात आती है कि प्राक्कलन समिति का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों जैसा कार्य लोक लेखा समिति का था उससे 1 या 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो प्राक्कलन समिति का कार्य है
वो भी क्या करती है, जो सरकार के लेखा जोखा होते हैं उनकी जांच करती है, और जो धन व्यय किया गया है सरकार के द्वारा उनकी जांच करती है। सरकारी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है उसकी जांच करती है कौन, प्राक्कलन समिति करती है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो कार्य है वो क्या है। फिजूल जो सरकार खर्ची करती है, फिजूल खर्ची पर प्रतिबंध कौन लगाती है, प्राक्कलन समिति। जो भी सरकार फिजूल खर्ची करती है तो उस पर प्रतिबंध कौन लगा सकती है, प्राक्कलन समिति लगा सकती है। दूसरी बात जो आती है, सरकारी कंपनियों की जांच कौन करती है, तो वो करती है जांच करना, वो ही कौन करती है, प्राक्कलन समिति करती है। और तीसरी बात जो सेम पॉइंट रहता है लोक लेखा और प्राक्कलन समिति में, कैग के रिपोर्ट की जांच, कैग के रिपोर्ट की जांच करने का कार्य भी कौन करती है, तो प्राक्कलन समिति करती है। तो एक बात यहाँ पर एक नोट कर लेनी है दोस्तों, जो प्राक्कलन समिति है वो जो लोकलेखा समिति है वो प्राक्कलन समिति क्या है, जुड़वा बहन। तो लोकलेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जानी जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लोकलेखा समिति है वो प्राक्कलन समिति की क्या है, जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, प्राक्कलन समिति हमने कंप्लीट की है। अभी तक हमने क्या याद किया है वो देखते हैं कि सबसे पहले इनका गठन कब हुआ था, 1950 के अंदर जॉन मथाई वित्त मंत्री थे दोस्तों, उस समय इसका क्या हुआ था, गठन किया गया था। इसके अंदर कुल सदस्य कितने हैं, 30। लोकसभा से कितने आएंगे, 30 के 30 कहां से होंगे, लोकसभा से। अध्यक्ष कौन है, गिरीश बापट जी। अध्यक्ष को नियुक्त कौन करेंगे, तो अध्यक्ष को नियुक्त करेंगे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का। इसके कार्य क्या है, सरकारी कंपनियों की जांच करना और जो कैग की रिपोर्ट आती है उसकी जांच करना, और सरकार जो फिजूल खर्ची है उस पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करती है, तो प्राक्कलन समिति। लोकलेखा समिति की जुड़वा बहन के नाम से कौन सी समिति जानी जाती है, तो वो जानी जाती है प्राक्कलन समिति। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 2 समितियां अब तक मैंने करवाई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गई तो आपको आपका एग्जाम के अंदर 1 नंबर पक्का, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर इन 2 समितियों से खास तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।